Bismillahirrahmanirrahim. In today's video, we are going to talk about बोहर atomic model या इसे बोहर की एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं। बोहर की एटॉमिक थ्योरी से पे आने से पहले फर्स्ट वी शुड नो द बैकग्राउंड ऑफ एटम। ठीक है ना। एटम का बैकग्राउंड जो है हमें समझना चाहिए कि एटम के बारे में सबसे पहले किसने बात की। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि एटम के बारे में जो बात की थी वो था ग्रीक फिलासफर डेमोक्रिटस। वो आज तकरीबन 2500 साल पहले, लेकिन उसकी बात को नहीं माना गया था। फिर 1800 के आगाज़ में जो जॉन डाल्टन था ना, उसने एटम का एक मॉडल पेश किया। उसने कहा कि भी ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स। तमाम जो मैटर है वो छोटे 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 नाकाबिले तकसीम पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जो कि हार्ड और डेंस है, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है। फिर जब इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त हुई तो इससे पता चला कि भाई एटम इंडिविजिबल तो नहीं है, ये डिविजिबल है, इसे तकसीम किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त के बाद जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किए तो उसने अपना एक मॉडल पेश किया, एटम का एक मॉडल पेश किया। यानी उसने बताया कि एटम दिखता कैसे है, एटम अंदर से है कैसे। ठीक है। पहले तो ये था ना कि भाई ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये एटम एटम इटसेल्फ इंडिविजिबल है, इस सेल्फ जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए और ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन का जो साइज़ है, चार्ज टू साइज रेशियो, वो एटम से भी कम है, स्मॉलेस्ट एटम से भी कम है, तो इसका मतलब ये कि वो इलेक्ट्रॉन एटम से निकल रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद जो है जे थॉमसन ने अपना एटम का एक मॉडल पेश किया था। इस मॉडल के मुताबिक एटम का जो सारा मास है वो पॉजिटिव है। एटम का सारा जो इलाका है, जितना भी एटम है वो पॉजिटिव है, और उसके अंदर जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो इम्बेडेड है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जो है मुल्तानी सोनल के अंदर जो है बादाम मेवे वगैरह लगे होते हैं। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग जो है ये एक ब्रिटिश डिश है। तो इस मॉडल को कंफर्म करने के लिए, जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को कंफर्म करने के लिए रदरफोर्ड ने एक फेमस जो है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी आप जानते होंगे क्या होगा, क्या होता है। उसने जो है सोने की एक बारीक चादर पर जो है ना, सोने के एक बारीक फॉयल के ऊपर, गोल्ड फॉयल के ऊपर 0.00004 सेंटीमीटर थिन जो सोने की जो फॉयल थी, चादर थी, उसके ऊपर जो है अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। अल्फा पार्टिकल्स उसने फेंके और उसके अराउंड, सोने की चादर के अराउंड जो है उसने जिंक सल्फेट की एक स्क्रीन लगाई थी, जिससे टकराने के बाद जो है अल्फा पार्टिकल पर जो है अल्फा पार्टिकल चमक पैदा करते थे। तो जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि भाई एटम जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर, वो सारे एटम के अंदर ही नहीं स्कैटर्ड, बल्कि वो सेंटर में एक छोटी सी जगह है जिसे न्यूक्लियस का नाम दिया गया। न्यूक्लियस के अंदर एटम का सारा जो पॉजिटिव मास है। इस तरह जो है ये जो मॉडल था प्लम पुडिंग मॉडल वो रिजेक्ट हो गया, और जे थॉमसन ने जो है अपना एक मॉडल पेश रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल पेश किया। इस मॉडल के मुताबिक एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है ये वाला, और न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन को मैंने 20,000 किया हुआ है। याद रखें कि इस वक्त तक अभी तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एटम के सेंटर में प्रोटॉन होता है, और न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे, न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे होते हैं। फिर साइंटिस्ट ने जो है इसके ऊपर एक एतराज़ लगाया कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के अंदर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, बाहर नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मनफी चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स शुड बी ग्रेजुअली एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स को आहिस्ता आहिस्ता जो है न्यूक्लियस के करीब आना चाहिए और बिल आखिर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। इस तरह जो है एटम को फना हो जाना चाहिए, और अगर एटम फना होता है तो फिर देयर शुड बी नथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के अंदर तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। इससे साबित हुआ कि जो रदरफोर्ड का ये वाला मॉडल था, इसे ये गलत था, ये रॉन्ग था। और दूसरे जो इसका डिफेक्ट था वो ये था कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करनी चाहिए और एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जाहिर करना चाहिए, जबकि इन रियलिटी
एटम जो है लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। तो जब ये मॉडल, जो रदरफोर्ड का मॉडल था, जब ये मॉडल फेल हुआ, फिर उसके बाद क्या है, नील बोहर है। नील बोहर ने जो है अपना एक मॉडल पेश किया जिसे हम बोहर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। बोहर जो है ये अपनी पोस्ट डॉक्टरेट की रिसर्च करने के लिए आया था इसके पास, रदरफोर्ड के पास, और यहाँ पर जो है उसने अपने रदरफोर्ड के मॉडल को जो है मॉडिफाई किया था, थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। सो अगरचे पहले वाले मॉडल रिजेक्ट हो चुके, वो रद्द हो चुके, लेकिन उन्होंने जो है आगे वाले जो साइंटिस्ट थी उनकी बहुत हेल्प की। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उनका कोई काम नहीं है, उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है केमिस्ट्री के अंदर। देयर इज बिग कंट्रीब्यूशन ऑफ देम, उनका बड़ा हाथ है केमिस्ट्री के अंदर। सो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि भाई एटम के सेंटर में जो है वो छोटा सा न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर मैंने ये दिखाया है छोटा सा न्यूक्लियस। ये तो रदरफोर्ड ने भी बताया था, बोहर ने भी बता दिया। और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ये मैंने दिखाया है, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एटम के अराउंड घूम रहे हैं, लेकिन उसने फिक्स्ड ऑर्बिट का तस्वर पेश नहीं किया था, उसने ऑर्बिट के बारे में कुछ नहीं कहा था। लेकिन बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने मदार के अंदर घूम रहे हैं, जिस तरह जो है प्लैनेट्स जो हैं, सियारे जो हैं, सूरज के अराउंड जो है वो घूम रहे होते हैं, सूरज के अराउंड अपने एक मदार में घूम रहे होते हैं, ना तो वो उस मदार से बाहर निकलते हैं ना अंदर जाते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड एक मदार, जिसे हम शेल कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं या एनर्जी लेवल भी कहते हैं, इनके अंदर जो है रिवॉल्व कर रहा होता है। और इलेक्ट्रॉन जब तक एक ऑर्बिट में रहता है, ठीक है, अब प्लानिटरी जो सिस्टम है हमारे पास, सोलर सिस्टम है, उसके अंदर तो एक सियारा दूसरे सियारे के मदार में नहीं जा सकता ना, लेकिन यहाँ पर उसने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है। लेकिन कब जा सकता है, अगर तो इलेक्ट्रॉन अंदर वाले ऑर्बिट से बाहर वाले ऑर्बिट की तरफ जाएगा, यानी वो ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के करीब है उससे अगर बाहर वाले ऑर्बिट की तरफ जाएगा, तो तब जो है उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर वाला जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी हाई है। तो जब तक अपनी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को नहीं बढ़ा लेता, तब तक जो है वो हायर एनर्जी ऑर्बिट में नहीं जाएगा। न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब जो ऑर्बिट होता है इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से बाहर जाते हैं इस तरह जो है एनर्जी बढ़ती जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले ऑर्बिट से ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी जो है इसने एब्जॉर्ब करनी है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, ये बाहर की तरफ जो ऑर्बिट है इसकी एनर्जी ज़्यादा है, जब ये ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा तो अब जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इसको रिलीज़ करनी पड़ेगी। और एक और बात जिसने की कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है क्वांटाइज्ड होता है, फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी मदार के अंदर होगा, इसी मदार के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है इसी मदार के अंदर होगा, ये इस मदार के अंदर होगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये उसने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ पे होगा, ठीक है, या यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, इनके दरमियान में नहीं हो सकता। यानी इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स विच हैव फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम।